युवती हरिद्वार की शहनूर नाम की थी जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहकर यहाँ पर काम कर रही थी। स्पा सेंटर और अन्य ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और उसकी गुमशुदगी इसकी मदर के द्वारा 29 जनवरी को लिखवाई गई थी। क्योंकि वह यहाँ जब काम कर रही थी बहुत टाइम से जब उसका संपर्क अपने पेरेंट्स से नहीं हुआ तो उनकी मदर यहाँ पर खोजते हुए आई थी और उनको यहाँ पर जानकारी करने पे एक राशिद नाम का जो मुजफ्फरनगर का है उसके बारे में पता चला कि वह उसके साथ पटेल नगर क्षेत्र में निवासरत थी। तो जब राशिद से उन्होंने जानकारी करी तो उसने बताया कि वह कुछ जगहों पर काम करती थी और हो सकता है काम करने के लिए कहीं बाहर वह अन्य किसी जगह पर गई हो। इस बात पर वो काफ़ी दिनों तक उसका वेट करते रहे। जब नहीं उसका कुछ पता चला और राशिद द्वारा भी फ़ोन बंद कर लिया गया तो इनके द्वारा थाने पर आकर 1 माह बाद यहाँ पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद राशिद की चूँकि एक नाम आया था उसमें उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन लगातार वो अपने घर और रिश्तेदारों में कहीं पर मौजूद नहीं था। कल देर रात्रि सूचना मिली कि वह अपने किराए के घर में अपना कुछ सामान लेने आया, जिस पर उसको पूछताछ की गई और थाने लाया गया। थाने पर पूछताछ पर कुछ हमारे पास इसमें पहले एविडेंस भी आए थे, तो उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने मृतका शहनूर को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद 27 दिसंबर को ही उसने एक सूटकेस खरीदा बाहर विशाल मेगा मार्ट से और रस्सियाँ कर दी और उस सूटकेस में उसकी स्कूटी पर रखकर वह उसको आशा रोड़ी के आगे जंगलों में कहीं फेंका है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आज जंगल में कॉम्बिंग सर्च अभियान उसके निशानदेही पर की गई, जहां पर सूटकेस और मृतका की वहां पर डिकम्पोज बॉडी बरामद कर ली गई है। पूरा घटनाक्रम में पूछताछ में उसने बताया कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और साथ ही साथ उसको कहीं शक था कि देर रात आती तो उसका कहीं संबंध हो सकता है। इस बात पर उनका बीच बीच में झगड़ा होता था और एक दिन आवेश में आकर रात्रि में जब वो देर से आई तो आवेश में आकर उसने उसका गला दबा दिया। गला दबाने के उपरांत अगले दिन वह सारे अपने इसको लाश को छिपाने के लिए उसका एटीएम भी प्रयोग किया। 17,000 रुपये उसके एटीएम से निकाले, उसकी स्कूटी पर डेड बॉडी को सूटकेस में रखकर और जाके उसको जंगलों में जाके छिपा दिया। तो इसकी गिरफ्तारी हो गई, इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मृतका की स्कूटी, एटीएम और फ़ोन उसके संबंध में जो जानकारी मिली उसने जहाँ पर छुपा के रखा है उसके लिए हमारी टीम पीसीआर पर लेकर उसको जाएगी।